ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि जो ये ग्लोबली रिसेशन चल रहा है, उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्शन दीजिए। पुराने वीडियो में मैंने रिसेशन के बारे में पहले ही बताया था। 2023 का आपने वीडियो देखा होगा, जहाँ पर मैंने पूरे तरीके से स्पष्ट किया था कि आने वाला जो समय रहेगा, उसमें विश्व में आर्थिक संकट जो रहेगा, वो बढ़ जाएगा। इस प्रेडिक्शन को मैं ऑलरेडी इस चैनल पर दिया हुआ था। तो 2023 में एक रिसेशन चला भी था। रिसेशन क्यों होता है, इसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ है। जैसे मैंने ग्लोबली देखा है, 1929 एक ऐसा साल था जहाँ पर ग्लोबल रिसेशन हुआ था। और भी बहुत सारे लगातार है, 1957-58 में हुआ था, 1971 के आसपास हुआ था, 1997 के आसपास हुआ था, 2008 के आसपास हुआ था, 2019 कोई भूल नहीं सकता है, 1920 में जब कोविड आया था, तो 2020 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। तो कहा जाए कि फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि रिसेशन के खतरे बढ़ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो रिसेशन को बढ़ाते हैं, इसको भी हमें समझना होगा। क्या कंडीशन बन जाती है कि रिसेशन होना प्रारंभ हो जाता है? देखिए, इसके लिए जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, उसमें 2 प्लैनेट ऐसे हैं, एक तो राहु हो गया, एक शनि हो गया और तीसरा बृहस्पति। ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो कि रिसेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगामी आने वाला जो समय रहेगा, वो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वो टूट सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भारत तो विश्व में जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, मुझे ऐसा दिखाई देता है रिसेशन जो है वो हर फील्ड में आएगा, विशेष रूप से टेक्निकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आ चुका है। ऐसे मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने बताया 20-20 साल तक एक कंपनी में काम किए थे, उनको लग रहा था कि अब तो परमानेंट जॉब के तरीके से हो गया। अचानक से उनको कॉल आया और कहा गया कि अब आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। कई लोगों को विदाउट नोटिस पीरियड दिए ही जॉब से निकाल दिया गया। कई बार अलग-अलग फ़ील्ड में भी मैंने देखा है कि लोगों का ये मैसेज मेरे पास आया जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, तो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जॉब गई, जबकि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि जॉब उनकी जाएगी। तो जॉब जाने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं और जो रीज़न मैं देख पा रहा हूँ, उसमें बृहस्पति-शनि की युति ये बहुत तगड़ा इफ़ेक्ट करती है। बृहस्पति और शनि जब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं या एक दूसरे का समसप्तक योग बनता है, तो रिसेशन का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ये एक पहला पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए। अब ये कब बना था अगर आप देखिएगा, तो वर्ष 2020 का अगर आप समय निकालिएगा, तो उसमें बृहस्पति और शनि जो हैं एक साथ हो गए थे और एक साथ होने के बाद देखिए शेयर मार्केट भी एक ही दिन लोअर सर्किट के आसपास ओपन भी हुआ था, 18% तक ड्रॉप हो गया था। निफ्टी जो 15-16 हज़ार के आसपास चल रहा था, वो 7,800 तक भी आ गया था और बहुत तगड़ा, क्योंकि लोगों के पास हर चीज़ें बंद हो गई थी, तो उस कंडीशन में जॉब के खतरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ डिप्रेस होता है या परेशानी होती है, उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन जो आया वो ऑनलाइन टीचिंग के रूप में आया, ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में आया और आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करना सीख गए हैं। तो प्रकृति हमें सिखाती रहती है। रिसेशन का जो खतरा है, वो अभी भी यूरोप में, साथ में रशिया में और यूएसए, कनाडा का जो है, वहाँ पर रिसेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे रिसेशन आगे और भी बढ़ेगा, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसेशन बहुत तगड़ा आने वाला है। चाहे वो एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि नेपच्यून द्वारा निर्धारित होता है। अगर आपको पता हो, मेदिनी ज्योतिष में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ऐसे 3 प्लैनेट होते हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यूरेनस 84 ईयर्स तक एक राशि में रहता है और कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। हालाँकि वैदिक ज्योतिष में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन मेदिनी में इनको स्थान प्राप्त है। इसके अलावा जो यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून मीन राशि का प्रतिनिधित्व करता है और ये भी कहीं न कहीं बदलाव को बताता है। और साथ में प्लूटो, प्लूटो जो होता है 284
साल के बाद 226 साल के आसपास, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो अपना राशि परिवर्तन करता है, जबकि यूरेनस 84 और प्लूटो 165 ईयर के बाद ही राशि परिवर्तन करता है। अब ये जो राशि परिवर्तन होते हैं, उसके लिए देखा जाए तो मैंने ये भी देखा है चार्ट में कि बृहस्पति का संबंध जब भी प्लूटो के साथ होता है, तो भी ये घटनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। शनि और राहु का पिशाच योग भी ग्लोबल क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये अच्छे प्लैनेट नहीं हैं। तो जब अच्छे प्लैनेट नहीं हैं तो परेशानी बढ़ेगा। लेकिन कुछ अच्छे भी समाचार हैं, हर चीज़ नेगेटिव भी नहीं है। गोचर में जब गजकेसरी योग का फॉर्मेशन होता है, हालाँकि लगातार तो नहीं हो सकता है, चंद्रमा से बृहस्पति जब भी केंद्र में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन वो देते हैं। लंबे टाइम तक कोई अच्छा योग अगर बन सकता है, तो गुरु का उच्च में होना या स्वराशि में होना, जहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है, वो बहुत अच्छा होता है। अभी 18 अक्टूबर के बाद हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। मंगल जब अपने राशि में रहते हैं, तो उसमें रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। साथ में शुक्र जो इस समय वर्तमान में भी गोचर में ये मालव्य योग बनाए हैं, तो लग्ज़रीज़ के लिए, फ़िल्म एंड मीडिया के लिए भी ये अच्छा रहेगा। रिसेशन में देखा जाए तो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत तगड़ा रिसेशन अभी कंटिन्यू रहने वाला है। अब ये कब तक रहने वाला है? एक युग परिवर्तन का प्रारंभ यहाँ पर हो चुका है और रिसेशन में बहुत सारी परेशानियाँ आने वाले समय में भी रहेगी। मुक्ति कहा जाए रिसेशन से कब मिलेगी? जब आप ये समझ लीजिए कि 2032 का जो टाइम निकल जाता है, धीरे-धीरे इंसान उसमें हैबिचुअल होता जाएगा। जैसे कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कंप्यूटर पूरी जॉब को खा जाएगा, लेकिन आज के डेट में सब लोग कंप्यूटर के हैबिचुअल हो गए। विदाउट कंप्यूटर मुझे नहीं लगता है कि कोई रहता है। इवन जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर में जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग लगभग मोबाइल में भी उस तरीके के लगभग हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप पर हुआ करती थी, कंप्यूटर्स पे हुआ करती थी, वो आज की डेट में मोबाइल्स पर यूज़ होती है। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। शनि अपने नीचस्थ राशि में पहुँचेंगे 2027 के मध्य में, और जब ये 2027 के मध्य और अंत के बीच में जब ये पहुँचेंगे, तो फिर वहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस होने का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो लोगों को करना चाहिए। जो टेक्निकल फ़ील्ड में हैं, ऐसे लोगों के लिए उनको सबसे पहले तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो प्लैनेट भी आपका बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अपडेट करके रखना, डेली बेसिस पे अपडेट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग टेक्निकल फ़ील्ड में हैं। तो आप अपने आप को अपडेट कीजिए। और दूसरा, ग्रहों की अगर आप सहायता लेना चाहते हैं, तो जो लोग टेक्नोलॉजी वाले फ़ील्ड में, निश्चित रूप से उनका बृहस्पति अच्छा ही होगा। हालाँकि मैं गारंटी अगर ये कहा जाए कि कई लोगों का बृहस्पति बहुत ख़राब भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा ग्रह उनके लिए काफ़ी एक्टिवेट करता हो जो इनको टेक्नोलॉजी में ले जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी में ले जाने के लिए मंगल एक टेक्निकल प्लैनेट है। मंगल और बृहस्पति अगर अच्छा है तो आप टेक्निकल होंगे। मैक्सिमम लोगों की कुंडली में जो टेक्निकल होते हैं, जिनको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग की बात किया जाए, चाहे वो डेवलपमेंट की बात किया जाए, उनका मंगल और बृहस्पति अच्छा होता ही होता है। तो बृहस्पति और मंगल को उनको मजबूत करना चाहिए। और दूसरा, आज का जो समय चल रहा है राहु का चल रहा है। राहु को टेक्नोलॉजी का कारक भी माना जाता है। तो राहु को सही करना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। जो राहु होता है वो जो खराब, जैसे जो लोग स्वीपर टाइप के लोग हैं, उनको अगर आप कुछ खाने को दे दें, कुछ उनकी आर्थिक मदद कर दें, तो ऐसे कंडीशन में ये अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी जॉब चली गई है या किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप अपने बर्थ डिटेल को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है, महादेव लाइव सेशन हम करेंगे। उस महादेव लाइव सेशन में ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर इन्हीं कमेंट सेक्शन से निकाला जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं प्रेस किया, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और जाते-जाते एक बार पुनः बता दूं कि गुड़गांव में संडे और मंडे को मैं अवेलेबल हूं। तो जिनको कंसल्टेशन चाहिए वो हमारे नंबर जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं उस पर संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।